चोरी हो गई। चोरी के रास्ते में मिसेस मनचंदा जा रही थी जनकपुरी के अंदर अपने बच्चों से मिलने के लिए। कार से गई, ड्राइवर था और था, साथ में पर्स लेके गई। अचानक पीछे से 2 मोटरसाइकिल वाले लड़का पर्स छीन कर उल्टी भागे। आए आगे से, वो जा रहे थे सीधे, वो आए ऑपोजिट साइड से आकर के पर्स छीन के भागे। जब तक वो घर पहुंची उससे पहले उनका पर्स गया। और पर्स में क्या था? 20 लाख के एक डायमंड की रिंग। वो रिंग क्यों थी उसके अंदर? ज्वेलर के पास जाना था भैया उसको कुछ सेटिंग वूटिंग ठीक करवाने के लिए और करने के लिए। ज्वेलर के पास वो डायमंड की रिंग कब खरीदी? रिसेंटली उन्होंने 5-7 महीने पहले खरीदी थी। और खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी को दिया, ये रहा भैया बिल, मेरा 20 लाख का बिल, ये 20 लाख का बिल को मेरे पॉलिसी में इन्डोर्स कर लो। ये जो केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चोरी का, ये एक्सेलेंट केस है जहाँ पर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कवरेज कैसे होने चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम कैसे पे होता है, एवरीथिंग आई वांट टू इस वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, मिसेज मनचंदा जब भी कोई ज्वेलरी लेते हैं हाथों हाथ उसका बिल लेते हैं, बिल लेकर इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं, भैया इसका इंश्योरेंस कर लो, मेरे हाउस होल्ड पॉलिसी के अंदर ये ज्वेलरी मैंने और खरीदी है। वेरी गुड। अगले साल क्या करती है? ज्वेलर के पास, ज्वेलर को बोलते हैं भैया ये ज्वेलरी का परचेज किया था तेरे से, अब तो इसका वैल्यूएशन कर दे। ज्वेलरी ले जाने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज ओके। जो ज्वेलर का वैल्यूएशन कर दे साहब, इसमें 20% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया, वट एवर इट इज। अगले दे दिए, वो इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते वैल्यूएशन रिपोर्ट, भैया अब तो अगले साल 16 नहीं 20 लाख का कर दे, 20 नहीं 25 का करते, लाइक दैट। अगले के बाद 1 करोड़ से ऊपर ज्वेलरी की इंश्योरेंस करवा रखी है। ये जो पर्टिकुलर डायमंड की नहीं थी, इसका भी अगले ने 6 महीने पहले पॉलिसी में एंडोर्समेंट करवाया, बाकायदा प्रीमियम किया। दिस इज एन एक्सेलेंट कंडीशन। हर आदमी को ऐसे ही करना चाहिए। जब भी कोई नई ज्वेलरी आती है घर में, हाथों हाथ आप उसको बिल इंश्योरेंस कंपनी को भिजवा दो, नहीं तो वैल्यूएशन रिपोर्ट भिजवा दो, नहीं तो डिटेल भिजवा दो। भैया मम्मी ने दी, ताऊ ने दी, चाची ने दी, सास ने दी, दादी ने दी, भैया ये आई है 10 लाख की ज्वेलरी आई है, ज्वेलरी का और भी इंश्योरेंस ऐड कर लो, पॉलिसी में ऐड कर लो। उससे करेगा आपका प्रॉपर इंश्योरेंस बना रहेगा। कल के दिन को नुकसान होता आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करके खुश। अब देखिए, अगले ने चोरी होगी, पर्स होगी, हाथ और ड्राइवर क्या किया? ड्राइवर गाड़ी से उतरा, उनके पीछे भागा, नहीं वो लोग भाग गए, गाड़ी मोड़ी उनके पीछे भागा, नहीं ढूंढ पाया चोर लोगों को। चोर लोग तो निकल गए पर्स लेकर के, चोरी हो गई, नो प्रॉब्लम बेटा। अब अगले ने बोला कि साहब ये जो डायमंड की जो रिंग थी मैंने इस ज्वेलरी से खरीदी, इसके अंदर मान लीजिए 15 लाख का डायमंड लेकर आया था और 5 लाख की गोल्ड शोल्ड इंडेक्स का मेकिंग वगैरह या जैसे उन सब चीज़ का सामान का फाइन। हम लोग ज्वेलर के पास गए, भैया ये बिल आप वेरीफाई करवाइए। ज्वेलर बाकायदा वेरीफाई करवा दिया, साहब ये मैंने बेची थी लेकिन ये मेरी ज्वेलरी नहीं है, मैंने भी आगे किसी से खरीदी थी। फाइन। अगले ने बता दिया साहब मैंने 19 लाख में खरीदी थी, ये देखिए मेरा पेमेंट सीमेंट, ये मेरा परचेज। उस ज्वेलर के पास उसने बोला हाँ साहब ये मैंने बेची थी, डायमंड मैंने लगवाया और करवाया और लगवा करके इस ज्वेलर को बेचा, ज्वेलर ने इनको बेचा। एक होल चेन इज कवर्ड। पेमेंट बाकायदा बैंक से पेमेंट किया, सब ये देखिए बैंक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट करके बाकायदा गया और अगले ने भी अगले को पेमेंट किया, दूसरी ज्वेलर को पेमेंट किया। एवरीथिंग इज परफेक्टली कन्फर्म, यानी कि बिल कंफर्म हो गया। अब इंश्योरेंस आप बोले कई सालों से मैं तो इंश्योरेंस ले रही हूँ, जब जब ज्वेलरी आना जाना होता है बच्चों को दे देती हूँ, शादी ब्याह के बाद उनको माइनस कर देती हूँ, हम लोग नहीं खरीदते उसको ऐड कर लेते हो। इट्स एक्सेलेंट वे, ऐसे ही होना चाहिए। हाथ वो लेडी ने क्या किया, पुलिस के अंदर गई, सब मेरी पर्स छीन गया, पुलिस में गई, थाने में गई, थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई। सब पुलिस वालों ने क्या किया, यस 379 380 लिखा दी। ऑल इस पॉलिसी हाउस होल्ड पॉलिसी है, ऑल इस पॉलिसी है, छीन के भी ले गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, इट इज कवर्ड इन द पॉलिसी। अगले ने पुलिस वालों से FIR ले ली, लेने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को सूचित किया कि साहब ये मेरे ऐसे करके 20 लाख के डायमंड की अंगूठी चोरी हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया, जाके मैं उस साइट पे गया, देखा सब चीज़ का। मैंने कहा भैया आप कहाँ रहते हो? मैडम यहाँ रहती हूँ मैं। फाइन, मॉडल टाउन में रहती हो, मेरा 500 गज का मेरा बंगलो है और मेरे हस्बैंड के एक्सपोर्टर का काम करते हैं टेक्सटाइल वगैरह का। फाइन, गुड। हर चीज़ को अगले के वेरीफाई कर लिया, फाइनेंशियल वर्थ है, इनकम टैक्स पे करती है, जोली का पूरा जो बाकी सारी जोली अगले ने वेरीफाई करवा दी, ऑल वेंट परफेक्टली ओके। तो ये ऐसे केस में इसलिए आप लोगों से शेयर करो, यही आज के दिन ज्वेलरी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 10 ग्राम का गोल्ड का वैल्यू हो जाता है ऑलमोस्ट 60,000 रुपये। 100 ग्राम अगर आपका हो गया तो 6 लाख के बराबर का वैल्यू हो गई। और अगर आपका 500 ग्राम भी एक आदमी अगर ज्वेलरी रखता है तो 30 लाख की होगी। बच्चों के पास रहता और रहते हैं। फाइन, आजकल डायमंड वगैरह मोर एक्सपेंसिव, गोल्ड भी एक्सपेंसिव, हर चीज़ ज्वेलरी इंश्योरेंस करवाइए। खाली ज्वेलरी का मत करवाइए, हाउस होल्ड पॉलिसी लीजिए। आज के दिन गृह रक्षा पॉलिसी लीजिए जिसमें हर चीज़ कवर हो जाता है। आप PA पॉलिसी ले सकते हो, उसमें कैश का कवर, ज्वेलरी का कवर, घर का हर चीज़ आप अपने कवर ले लिए। एक पॉलिसी में हर रकम का आपको कवरेज मिल गया एंड प्रीमियम इज़ नॉट वेरी हाई। धीरे धीरे ज्वेलरी का भाव बढ़ता रहता है, जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे आप बिल के बाद
इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाइए या वैल्यूएशन रिपोर्ट लेकर के दे दीजिए साहब, ये लो 1000-2000 रुपये अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट देना पड़ेगा क्या? जिस ज्वेलर के पास आप खरीदते उसे बोले भैया आप ही दे दो मुझे वैल्यूएशन रिपोर्ट अगले साल की ज्वेलरी के लिए। इंश्योरेंस कंपनी को बोले साहब जितना मैं प्रीमियम पे इस बार मैं उससे ज़्यादा दूंगी क्योंकि मेरी ज्वेलरी की वैल्यूएशन ज़्यादा होगी। लाइकवाइज करके एक एक चीज़ अगर आप प्रॉपर अगर आप कवर करके रखते हैं तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने में कोई दिक्कत नहीं। वी आर वेरी हैप्पी टू रिकमेंड, हाँ भाई ओके रिकमेंड इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट बना कर दी, हाँ जी मैंने वेरीफाई किया और क्या पुलिस में जो लिखा हुआ वही पॉलिसी में लिखा हुआ वही बिल के ऊपर लिखा हुआ, एवरीथिंग इज इन सिंक, हर चीज़ का परफेक्ट एक बैलेंस बना रहता। तो रिपोर्ट बना के दी, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ओके लेट अस वेट फॉर द फाइनल पुलिस रिपोर्ट। फाइनल पुलिस रिपोर्ट आ गई साहब, देयर नो ट्रेस नो नथिंग, जो लोगों को कोई पकड़ा नहीं गया, फाइन। रिकमेंड करेंगे इंश्योरेंस कंपनी वॉज हैप्पी टू पे हर 20 लाख, आप अपना क्लेम ले जाओ मैडम मिसेज मनचंदा। लाइक दैट करके आप लोग भी अगर प्रॉपर इंश्योरेंस करवाएंगे तो आपको इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये एक एक्सीलेंट केस मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर हर आदमी को ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपका ज्वेलरी का बिल नहीं है कोई बात नहीं, वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लीजिए, लेकर के इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए और प्रॉपर पॉलिसी करवा करके। मैं अपने 35 साल का तजुर्बे से शेयर कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए ज्वेलरी का, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। धीरे धीरे भाव बढ़ते जा रही है, आपको बुरे वक्त के अंदर ज्वेलरी काम आती है। कोई मकान खरीदना, बच्ची शादी ब्याह, धीरे धीरे कोई भी जिम्मेदारी बड़ी निभानी है, ज्वेलरी काम आती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हजारों टन सोना आता है, सारा का सारा अंदर चला जाता है। बहू के पास आया, बेटे के पास आया, पोते के पास आया, पोती के पास आया, अलग लोगों के पास ज्वेलरी आती है। हिंदुस्तान इज़ ए वेरी रिच कंट्री, हर आने के बाद ज्वेलरी होती है। तो ज्वेलरी अगर रहेगी वी आर फाइनेंशियली सेफ, आवर कंट्री इज सेफ, आप सेफ तो देश सेफ रहता है। तो इसलिए ज्वेलरी का इंश्योरेंस जरूर कर। इंश्योरेंस कंपनी ज्वेलरी का इंश्योरेंस पे करके दे आर वेरी हैप्पी टू पे क्लेम, दे डोंट वांट टू रिजेक्ट ए क्लेम। वो बोलते नहीं हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, जेन्युइन क्लेम आप आराम से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने 35 साल का तजुर्बा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ज्वेलरी इंश्योरेंस के लिए। कहीं से भी इंश्योरेंस लीजिए, आपको बस पता होना चाहिए क्या आपने लिया है। इज इट ऑल एज पॉलिसी और ये बर्गलरी पॉलिसी? बर्गलरी पॉलिसी में सिर्फ मकान तोड़ के ले जाएंगे तभी कवर होगा, ऑल एज पॉलिसी में हर रकम का लॉस कवर होता है। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव जान पहचान वालों से कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारे वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा 35-40 साल का वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।